गणेश चतुर्थी कथा। सनातन धर्म के त्योहारों में गणेश चतुर्थी एक मुख्य त्योहार है जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि गणेश जी के पूजन और उनके नाम का व्रत रखने का विशेष दिन है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी बताई जाती है। पूरे देश में यह त्योहार गणेशोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। लोक भाषा में इस त्योहार को नंदा चौथ भी कहा जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शुक्ल पक्ष की भाद्रपद चौथ के दिन चंद्र दर्शन कर लिए थे। तब उन पर भी समयांतक मणि चुराने का आरोप लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत किया था, इसलिए नहीं करते हैं चंद्र दर्शन। इस संबंध में एक कथा है कि जब भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्री गणेश जी से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होगे, लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो व्यक्ति आज यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। यदि आप गणेश चतुर्थी पर गलती से चंद्रमा देख लेते हैं तो उसके दोष से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। दोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद पूजा में उपयोग किए गए फल, फूल, मिठाई आदि को चंद्रमा को दिखाकर किसी जरूरतमंद को दान दे दे और समयांतक मणि की कथा सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गणेश जी मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। उनके हाथ में बहुत सारे लड्डू थे। इस दौरान अपने भारी वजन के कारण वह लड़खड़ाकर गिर गए। ऐसे में चंद्रदेव उन्हें देखकर हंसने लगे। यह सब देखकर गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और वह अपमानित महसूस करने लगे। गुस्से में गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। गणेश जी ने चंद्रदेव से कहा कि तुम अपने रूप पर बड़ा घमंड है न, इसलिए मैं तुम्हें सही होने का श्राप देता हूँ। गणेश जी के श्राप के प्रकोप के कारण चंद्रमा का तेज हर दिन सही होने लगा और वह मृत्यु की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद सभी देवताओं ने चंद्रदेव से कहा कि तुम शिव जी की तपस्या करो। इसके बाद चंद्रदेव ने गुजरात के समुद्र तट पर शिवलिंग बनाकर तपस्या की। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने सिर पर स्थान दिया और उन्हें मृत्यु से बचा लिया। जिस जगह चंद्रदेव ने प्रार्थना की थी उस स्थान पर भगवान शिव चंद्रदेव की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग रूप में पहली बार प्रकट हुए थे। वह स्थान सोमनाथ कहलाया था। इन सबके बाद चंद्रदेव ने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि मैं आपके श्राप को खत्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप हर दिन सही होंगे और 15 दिन बाद आप फिर से रोशन होने लगेंगे और पूर्ण हो जाएंगे। लोग आपके दर्शन हर दिन कर पाएंगे, लेकिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति आपके दर्शन करेगा उसको कलंक का सामना करना पड़ेगा। उस पर झूठा आरोप लगेगा।